जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप सबों के लिए जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं जो डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और वो सवाल जब आप देखेंगे तो शायद वो सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में वो सवाल आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सवाल, ठीक है ना। और जब तक हम आपको ये बता दें कि उसका आपको ट्रिक पता नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता नहीं होगा, आपको मतलब उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को जो है बोर्ड एग्जाम में छोड़ कर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और ऐसा खतरनाक ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं जो बस आप देखते हैं उस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको एक बार उसको देखना है और उसका आंसर जो है आप नीचे लिख दीजिएगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को हम सीधा आपको ले चलते हैं आगे की तरफ और आपको मुलाकात कराते हैं पहले प्रश्न से। जब आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सा प्रश्न है भाई डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। आप गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम आपको प्रश्न समझाते हैं। सवाल है कि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। अरे भाई यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटिव तक ऐसा ही रूट 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 लिखा गया है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। चलिए तो गुना वाला हो गया। यहाँ देखिए दूसरा जोर वाला कि y बराबर रूट अंडर ई के पावर एक्स प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। यहाँ देखेंगे y बराबर रूट अंडर टेन एक्स माइनस रूट अंडर टेन एक्स माइनस रूट अंडर टेन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। अब आप ऐसे प्रश्न को देखकर क्या सोच रहे हैं कि इस प्रश्न को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप इस प्रश्न को सब्जेक्टिव तरीके से बनाते हैं तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यह प्रश्न एक पेज में आसानी से बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यदि आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है ना ऑब्जेक्टिव तरीके से करेंगे तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न को देखकर बनाएंगे, आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं है और हम एक बार में इसका आंसर लिखेंगे। तो इसके dy बटा dx का जो मान होगा ना ये cos x के बराबर होगा। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अलग कलर में दिखे। इसके dy बटा dx का मान होगा cos x। इसका आंसर हो जाएगा आपका e के पावर x बटा में 2y माइनस 1, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स बटा में 2y प्लस 1। बस इतना सिंपल है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि क्या आप रट के आए थे, क्या रट के आए थे, यहां लिख दिए, उतना तो हम कर सकते हैं। नहीं प्यारे, रट के नहीं आए थे, कॉन्सेप्ट देखो ना। रट के आने का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट में पावर है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया तो ये क्वेश्चन तो आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो फिर आप ऐसे प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में छोड़कर आ जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं इसका। सबसे पहले तो हम आपको जो है ना सवाल के टाइप पर बात करना चाहेंगे। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है भाई, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर y बराबर है रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान, मतलब एक ही फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है रूट के अंदर में, ठीक है ना। एक ही फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है रूट के अंदर में और सब जो है गुना में गुना में गुना में गुना में है, मतलब सब गुना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यदि आपको ऐसा फंक्शन दिख जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, डॉट 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 इन्फिनिटिव होना अति आवश्यक है, ठीक है ना, डॉट 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 इन्फिनिटिव होना अति आवश्यक है। तो ऐसे प्रश्न का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो जो फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया है आपको उसी का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो dy बटा dx का मान निकल जाएगा। जो फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है यदि आप उसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो मान निकल जाएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर साइन 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 बार बार रिपीट कर रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका cos के बराबर। अच्छा देखेंगे यदि सवाल ऐसा कह दे कि y बराबर है रूट अंडर x रूट अंडर x फिर रूट अंडर x फिर रूट अंडर x
और फिर आपका दे दे कि डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा, ठीक है ना, dy बटा dx का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, जो फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, देख लीजिएगा सबके सब गुना में है, तो जो बार बार लगातार रिपीट कर रहा है वही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यदि आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही उसका जो है ना डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे एक x बार बार लगातार रिपीट कर रहा है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। उम्मीद है कि आपको गुना वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आइए कि यदि आपको देखिए क्वेश्चन का सीक्वेंस बिल्कुल वही रहेगा, केवल जोड़ में आ जाए, जोड़ में आ जाए, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना है डॉट 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 इन्फिनिटिव होना आवश्यक है, ठीक है ना। तब यदि आपको पूछे कि इसके dy बटा dx का मान क्या होगा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, जो फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर में लिखेंगे। जो फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे समझिएगा, हमेशा 2 इंटू जो यहां पर रहेगा, जैसे यहां y है तो y, p रहेगा तो p, q रहेगा तो q, जो रहेगा यहां पर यहां लिखना है, 2 हमेशा लिखना है। और यहां पर कौन सा लिखना है, तो जो यहां पर दिया हुआ रहेगा उसी को यहां 2 के साथ लिखना है। और इसके बाद देख लेना है यहां पर कौन सा चिन्ह है, तो प्लस प्लस प्लस, तो इसका उल्टा चिन्ह लिखना है और 1 हमेशा लिखना है, ठीक है ना। यदि प्लस 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 रहेगा तो यहाँ माइनस लिखना है, और यदि इसमें माइनस 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 रहता तो यहाँ प्लस लिखना है। जैसे कि आप दूसरे प्रश्न में देखेंगे, देखिए यहाँ पर है कि y बराबर रूट अंडर टेन एक्स माइनस रूट अंडर टेन एक्स माइनस रूट अंडर टेन एक्स माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो जो रूट के अंदर बार बार लगातार रिपीट कर रहा है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर में लिखेंगे। जो रूट के अंदर बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर में लिखेंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, तो 2 हमेशा लिखना है, बटा में 2 हमेशा लिखना है। और यहां पर जो रहेगा, जैसे y है तो y, x रहेगा तो x, p रहेगा तो p, q रहेगा तो q, जो रहेगा उसके बगल में लिखना है। चूंकि यहां देखिए अंदर में माइनस 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 लगा हुआ है, इसलिए इसका चिन्ह बदल के यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस। अब 1 तो हमेशा लिखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। बस 1-2 सवाल इस पर कर लेंगे, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा, धड़ाक से बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपसे यहां पर ऐसे करके पूछ दिया कि y बराबर रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है ना, रूट अंडर कॉस एक्स, अब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। मान लीजिएगा यहां पर आपसे सवाल ये पूछ दिया है, तो क्या करना है, जो रूट के अंदर बार बार लगातार रिपीट कर रहा है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन। इसके बाद क्या करना है, तो 2 हमेशा लिखना है, और जो यहां पर लिखा हुआ रहेगा उसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब चूंकि यहां पर प्लस 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 चिन्ह है इसलिए उल्टा चिन्ह लिखना है, तो माइनस, और 1 हमेशा लिखना है, आपका आंसर बन गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है कि y बराबर रूट अंडर x के पावर 5 माइनस रूट अंडर x के पावर 5 माइनस रूट अंडर x के पावर 5 माइनस रूट अंडर x के पावर 5, ठीक है ना। और ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनिटिव तक हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा, ठीक है ना। dy बटा dx का मान कितना के बराबर होगा, बहुत सिंपल है, जो रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के पावर 4, पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 कम कर लेंगे, यही तो डिफरेंशिएशन होता है, पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 कम कर लेंगे, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4। अब बटा में क्या लिखना है, तो 2 इंटू जो यहाँ है उसको ज्यों का त्यों, चूंकि बीच में माइनस 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 लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर प्लस और 1 लिखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, मान लीजिए कि रूट अंडर लॉग एक्स इंटू रूट अंडर लॉग एक्स इंटू रूट अंडर लॉग एक्स इंटू रूट अंडर लॉग एक्स, ऐसा आपका सवाल है, और डॉट 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 इन्फिनिटिव तक दिया गया है, तो dy बटा dx का मान क्या होगा, dy बटा dx का मान क्या होगा। तो आपको बताए थे कि यदि गुना में रहेगा आपका,
यदि फंक्शन लगातार गुना में आपको दिख रहा है तो जो फंक्शन रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है उसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो dy बटा dx का मान निकल जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा x, इसलिए इसका आंसर होगा 1 बटा x के बराबर। ठीक है ना, कितना सिंपल और कितना आसान है। आपको यदि पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, बाद बाकी मिलते हैं अगले क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।